डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय है स्थल मंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं शैल के प्रकार। ये आपका सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल पाठ का विषय है। ठीक, स्थल मंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में अध्याय 8 में हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है। और जो पृथ्वी की वार्षिक गति, आंतरिक संरचना के ही उसमें आपकी वार्षिक गति दोनों एक ही उसमें है। और ये जो वार्षिक गति है ये आपने अध्याय 7 में फर्स्ट लेसन में आपने देखा है। ठीक, इसके बाद हम चर्चा करते हैं शैल के प्रकार कि शैल क्या है। ठीक, शैल पृथ्वी की सतह का निर्माण करने वाले सभी तत्वों को शैल या चट्टान कहते हैं। भूपर्पटी में ग्रेनाइट की भांति कठोर तथा चीका, रोड़ी अथवा मिट्टी की भांति मुलायम तत्व शामिल हैं। भूपृष्ठ पर अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है इसमें आपका आग्नेय शैल, जो इसका वर्गीकरण है। ठीक, उसके अंतर्गत शैल 3 प्रकार के होते हैं। उसमें है आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी एवं परतदार शैल, तीसरा रूपांतरित या परिवर्तित शैल या परावर्तित। ठीक, इसके अंतर्गत हम सबसे पहला जो आग्नेय का चट्टान का प्रकार है आग्नेय। आग्नेय शैल के बारे में हम देखेंगे। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है, या लैटिन भाषा के आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से बना हुआ है। ठीक, आग्नेय का तात्पर्य होता है आग, आग, गर्म लावा, मैग्मा, ये सारे जो है इसका तात्पर्य आग्नेय, जो आग की तरह गर्म हो। ठीक, उसमें उसके अंतर्गत इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से हुआ है। किसका निर्माण? आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से हुआ है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले पदार्थ मैग्मा के ठोस होने से बनती है। देखिए, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं या आंतरिक संरचना जो भी है पृथ्वी की, वो पिघले हुए पदार्थ मैग्मा, ठीक, इन सब के ठोस होने से बनती है। अगर मैग्मा पृथ्वी के भीतरी भाग में ठंडा होकर जम जाता है तो इस प्रकार की चट्टान को पातालीय आग्नेय, तथा मध्य भाग में जमता है तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगर पृथ्वी की बाह्य सतह पर जमता है तो ऐसी चट्टानों को बाह्य आग्नेय चट्टान तथा ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं। ठीक, अब देखिए रासायनिक संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण है। ठीक, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शैल का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में है। और 4 भागों में जो भी इसका वर्गीकरण है वो सिलिका के मिश्रण के आधार पर हुआ है, या रासायनिक संरचना की दृष्टि से सिलिका मिश्रण के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है आग्नेय शैल आपका। ठीक, जिन चट्टानों में सिलिका का अंश 65% से अधिक होता है उन्हें अम्लीय चट्टान कहते हैं। ठीक, 55 से 65 तक पाया जाता है उसमें मध्यम चट्टानें कहते हैं। तीसरा है आपका 45 से 55 तक, उसे बेसिक चट्टानें कहते हैं। और 45% से जो कम है उसे अल्ट्रा बेसिक चट्टानें कहते हैं। ठीक, पाताली एवं अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानों में विभिन्न आकार एवं रूपों
में रूपों के मैग्मा जमने से निर्मित चट्टानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, या आकार की दृष्टि से जो मैग्मा जमता है, जिस आकार से मैग्मा जमता है उसको हम अलग अलग रूप में जानते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले हुए शैल पदार्थ या मैग्मा कठोर ऊंची दीवार की भांति ऊर्ध्वाधर परत के रूप में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। ठीक, इसके बाद जब परतदार चट्टानों के भीतर क्षैतिज रूप में मैग्मा जमता है तो उसे सिल कहा जाता है। जब मैग्मा गुंबद या लेंस आकार में जमता है तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। इसके बाद है जब मैग्मा का लेंस या गुंबद के रूप में परतदार चट्टानों के मध्य ठंडा होने से बने आकार को फैकोलिथ कहते हैं। तस्त्रीनुमा आकार की परतदार चट्टानों की परतों के मध्य मैग्मा के ठंडा होने से निर्मित आग्नेय चट्टान को लोपोलिथ कहते हैं। लोपोलिथ का विशाल रूप, जिसकी ऊपरी सतह असमान होती है, उसे बैथोलिथ लोपोलिथ का विशाल रूप जिसकी ऊपरी सतह असमान होती है उसे बैथोलिथ कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय ज्वालामुखी नलियों में ठंडा होकर जम जाता है। जब मैग्मा ज्वालामुखी नलियों में ठंडा होकर जम जाता है तो उसे ज्वालामुखी ग्रीवा कहते हैं। ठीक, आग्नेय चट्टानों में मुख्यतः जो पाई जाती हैं आग्नेय चट्टानों में ठीक के रूप में, उसमें आपका ग्रेनाइट, बैसाल्ट, ग्रेबो, साइनाइट, रायोलाइट, पैरोडाइट, डायोराइट ये प्रमुख चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जो खनिज तत्व पाए जाते हैं, देखिए उसमें सोना, चांदी, क्रोमियम, लोहा, निकिल, प्लैटिनम, मैग्नीज आदि बहुमूल्य खनिज आग्नेय चट्टानों के में पाए जाते हैं। इसमें विशेषताएं क्या होती हैं आग्नेय चट्टानों की? इन चट्टानों को आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक, आग्नेय चट्टानों में गोल कण नहीं होते हैं। इन चट्टानों के टूटकर घिसने से गोल कण बनते हैं। जब ये चट्टानें आपस में टकराती हैं और घिसती हैं तब उससे गोल कण का निर्माण होता है। इन चट्टानों में का संबंध ज्वालामुखी से होता है। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। इन चट्टानों में रवे होते हैं। इन चट्टानों की संरचना में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। अब देख लीजिए, आग्नेय चट्टान में जो अम्लीय आग्नेय होते हैं उनमें क्या होता है, जिन आग्नेय चट्टानों में सिलिका या बालू की मात्रा 65 से 85 तक होती है उसे अम्लीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। इनका घनत्व 2.75 से लेकर 2.8 तक होता है। ग्रेनाइट अम्लीय आग्नेय का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद क्षारीय आग्नेय चट्टान में जिन चट्टानों में सिलिका व बालू 45 से 60% तक होती है उसे क्षारीय चट्टान कहते हैं। इसमें ग्रेबो, बेसाल्ट और डोलोराइट। अम्लीय चट्टान में
में फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता तथा लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग गहरा एवं वजन भारी होता है।